सीखिए, या हम हैं या आप हैं, कोई भी हो, या तो आदमी ठोकर से सीखता है या तो ठाकुर से सीखता है। ठाकुर इन द सेंस कि कोई ठोकर खाया हुआ है, उससे जानकारी लीजिए और अपने आप को सचेत कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, गारंटी बता देते हैं कि यूट्यूब पे इतना सच्चाई आपको मिलेगा ही नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ASY अपडेट में आपका स्वागत है। देखिए, जीवन में हर आदमी का सपना होता है कि हमारा एक अच्छा घर हो, हमारे पास एक अच्छी प्रॉपर्टी हो। यह 100% में करीब 99% लोगों का यह सपना जरूर होता है। आदमी मेहनत करता है और एक लंबे मेहनत के फल से जो धन अर्जित करता है, उस धन से ही अपने जीवन में अगर औसतन देखा जाए तो 1 या 2 बार आदमी ज़मीन खरीदता है और उस पे घर बनाने का प्रयास करता है। लेकिन आप यह जरूर सुने होंगे कि कोई प्रॉपर्टी आदमी खरीदा है और उस खरीदे हुए प्रॉपर्टी में फ्रॉड होगा, यानी उस ज़मीन को पहले ही बेचा गया था और वह दोबारा बेचा गया है। इस तरह की तमाम समस्याएं और तमाम फ्रॉड जो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, और यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2014 से 2021 तक मैंने देखा कि एक गरीब आदमी शहर में जाकर 10 साल, 15 साल, 20 साल तक मेहनत करता है, कुछ पैसे इकट्ठा करता है और अपने जीवन के पहले एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है और उसके साथ में ठगी हो जाती है। और यह जो उसके साथ हादसा होता है वह अपने लाइफ में कभी नहीं भूल पाता है। तो अगर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरे के ठोकर से अगर आप सीखेंगे तो शायद काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम आज आपको बताएंगे कि एक प्रॉपर्टी को आदमी कई कई बार कैसे बेच देता है। क्या पता आप भी भविष्य में आपके पास पैसा हो और आप ज़मीन खरीदने जाएं और इस तरीके से शिकार ना हो, इसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो किस किन चीज़ों से फ्रॉड होता है एक आम आदमी के साथ, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। कि पहला, प्लाटिंग रोड। प्लाटिंग रोड जानते हैं, आपको बताएं आपको कि अगर प्लाटिंग हुई है तो हर प्रॉपर्टी डीलर रास्ता देता है। तो प्लॉटिंग वाली जो जमीन है वह तो बेच देता है, लेकिन जो रास्ते वाली जमीन वह किसी के नाम पे रजिस्ट्री नहीं होती, तो वह खतौनी में वह जमीन बची हो रहती है। उसी जमीन को प्रॉपर्टी डीलर खतौनी में दिखा के कि हमारे हिस्से में इतनी जमीन बची है, और जस्ट बगल के प्लॉट के किसी दूसरे का जमीन दिखाकर बेच के रफू चक्कर हो जाता है। बाद में पता चलता है कि वह जमीन तो उनका है ही नहीं, वह जो जमीन है वह रोड में खत्म हो गई थी। पहला, आप अगर कभी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो इसकी सावधानी आपको जरूर रखनी है कि उनके हिस्से में जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा बचा है कि रोड में खत्म हो गया है। दूसरी चीज जो है म्यूटेशन। कई बार क्या होता है कि आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है और दाखिल खारिज नहीं कराया होता है, उसी के दौरान में दाखिल खारिज इन द सेंस कि नाम का जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होने से पहले एक आम आदमी को अगर ग्राहक अच्छा है तो उसे प्रॉपर्टी डीलर एक बार दूसरे को बेचा है और म्यूटेशन से पहले एक बार फिर बेच देगा, क्योंकि ट्रांसफर नाम हुआ नहीं है तो वह दिख नहीं पाएगा। तो आपको जब भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आपको यह जरूर चेक करना है कि उसके साथ में म्यूटेशन या जल्दी में कोई रजिस्ट्री हुई है कि नहीं हुई है। तीसरा जो है डिफरेंट प्लाट। आपको प्लाट दूसरा, मान लीजिए एक्स प्लाट किसी को बेचा हुआ है, वाई प्लाट किसी को बेचने के लिए उसके हिस्से में है, लेकिन कभी कभी क्या होता है प्रॉपर्टी डीलर के मन में अगर गलत भावना है तो जो बिका हुआ प्लाट है उसी को बता देगा कि यह प्लाट बेचने के लिए हमने बाउंड्री कर रखा है, और उसी प्लाट को दिखाकर दोबारा आपको बेच देगा। और जो पहले खरीदा हुआ होगा वह दबंग व्यक्ति होगा या पहले से कब्जा होगा, बाद में आप फंस जाते हैं। तो कभी भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन सब इसको भी ध्यान देना है, और रजिस्ट्री कराने से पहले कब्जा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज फियर ऑफ लॉस, चौथी चीज जो है वो फियर ऑफ लॉस, यानी खोने का भय। यदि आप कभी प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक डीलर जो है आपके साथ एक खोने का भय, यानी बोलेगा कि यह प्रॉपर्टी बिक जाएगी, कई ग्राहक लगे हुए हैं, आपको खरीदना है तो बता दीजिए, नहीं खरीदना है तो भी बता दीजिए,
हमारे पास कई कस्टमर हैं, इन तरीके से आपको झांसा देगा और जल्दी से जल्दी डील क्लोज करने का प्रयास करता है। तो इन सब चीज़ों से भी आपको सावधान रहना है। यह हमारे सब्सक्राइबर हैं आप, इसलिए बता रहे हैं आपको, बता दें, गारंटी बता देते हैं कि यूट्यूब पे इतना सच्चाई आपको मिलेगा ही नहीं। तो और चीज़ है जो थिंक ब्राइट फ्यूचर, अगर आप कभी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक प्रॉपर्टी डीलर आपको सपने में दिखा देगा कि यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे मॉल बनेगा, यहाँ पे स्विमिंग पूल बनेगा, यहाँ पे जैसे अलग तरीके से इस तरह की इतनी चौड़ी रोडें होंगी, यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी। इन सब चीज़ों से, इन सब झांसा से भी आपको बचना है। देखिए इसके लिए मैं एक कवर करने के लिए बताया हूँ। जैसे अभी जेवर एयरपोर्ट बना नहीं है, लेकिन वहाँ पर अभी आपको अगले पीपीटी में दिखाएंगे कि कितनी भीड़ लगी हुई है। लोगों की मार्केट स्ट्रेटजी है कैसे प्रॉपर्टी बेचना, वो कई साल से बेच रहे हैं, उनके पास अनुभव है। तो जेवर एयरपोर्ट नहीं बना है, लेकिन इमेज लगा हुआ है और एक प्रॉपर्टी डीलर दिखा देगा कि देखिए जेवर एयरपोर्ट बनेगा, ऐसा बनेगा, यहाँ पे जो सैकड़ों जहाज़ें रहेंगी, यहाँ पे उद्योग लगेगा, यहाँ पे ऐसी बिल्डिंगें बनेंगी, बगल में स्विमिंग पूल होगा। इस तरह के सपने दिखाकर आपसे डील क्लोज करने की कोशिश करेगा। आप उस भविष्य में घुस जाएंगे कि नहीं, हमें इस प्रॉपर्टी को खरीद लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को भी बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके आपको खरीदनी चाहिए। देखिए जेवर में जो एयरपोर्ट बनने वाला है वहाँ पर लगे भीड़ का है, और दरअसल यह भीड़ पूर्वांचल के लोग जो दूर दराज से जाते हैं वही प्रॉपर्टी खरीदने में वहाँ पे इच्छुक होते हैं, और जल्दबाजी के चक्कर में किसी से राय न लेकर और एक वकील से भी अच्छे से मुआयना न कराकर कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, और जो मैंने आपको बताया फियर ऑफ लॉस, उसके चक्कर में कि प्रॉपर्टी अगर हम जल्दी नहीं खरीदेंगे तो दूसरा कोई खरीद लेगा, इन सब चीज़ों के चक्कर में कम जांच पड़ताल कराकर और प्रॉपर्टी खरीद लेता है, और जीवन में वह कभी ऐसा गलती करता है कि पूरे लाइफ में कभी नहीं भूल पाता। तो इन सब चीज़ों को मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप हिस्सेदारी और किसी दूसरे की अगर प्रॉपर्टी चेक करनी हो, मान लीजिए आप खरीदना भी चाहते हैं, तो 24 घंटे के अंदर भी कौन कौन सी रजिस्ट्री हुई है उसका पूरा डिटेल आप अपने मोबाइल पर घर बैठे निकाल सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद। मेरे ASY अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जरूरी और दैनिक जीवन की जो जानकारियां हैं साझा करते रहते हैं। जय हिंद।